हम आपसे अपील और निवेदन और प्रार्थना करने आए हैं कि इस बार की जीत ऐसी हो जो देश देखे और लोग जाने कि हाँ, मैनपुरी की जनता कितना नेताजी के साथ जुड़ी। ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये केवल समाजवादियों के पुलिस भेज रहे हैं। हम अपने नौजवानों से कहेंगे, ये पुलिस वाले अगर छापा मारने आए तो इनसे भी वोट मांग लेना। ये आधे मन से छापा मार रहे हैं। हो ये रहा है कि बीजेपी वाले सूची बना रहे हैं और बीजेपी वाले सूची कप्तान को दे रहे हैं और कप्तान वो बाहर से आई हुई जो पुलिस उसे बता देंगे फलाने गांव में चले जाओ। ये बताओ बाहर वालों को क्या पता कि कौन से गांव में कौन रहता है? ये बता तो बीजेपी वाले रहे, इसलिए आधे मन से जा रहे हैं। हम अपने लोगों से कहेंगे, अगर ये पुलिस फोर्स के लोग आए, इनसे कहिए कि आप भी हमारी मदद करो, क्योंकि नेताजी ने हमेशा फोर्स की मदद की। और ठीक क्या बताना चाहिए, ये जो हमारा जवान जब शहीद होता था, उसकी वर्दी, टोपी या बेल्ट घर परिवार के पीछे पहुंच जाती थी, उसी में घर परिवार के लोग मान लेते थे कि उनका बेटा या उनके परिवार का सदस्य आ गया। नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये शहीद जवान है, अगर उसके घर नहीं जाएगा तो ये हमारा बनना क्या है, क्योंकि ये किसान का बेटा है, कम से कम आखिरी समय पे परिवार इसके दर्शन कर ले। अधिकारियों ने रुकावट लगाई, कहा कि कोई शहीद हो जाता है पहाड़ियों पर, कोई घाटी में, कोई बर्फ में, किसी दूर बॉर्डर पर, कोई रेगिस्तान के किनारे, अगर जवान गांव तक जाएगा तो न जाने सरकार का कितना पैसा खर्च होगा, हमें बहुत सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। नेताजी ने कहा कि ये किसान का बेटा है जो हमारी सीमा की रक्षा करता है, कितना भी पैसा खर्च हो जाए, इस जवान को पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार के बीच में ले जाया जाए। ये फैसला अगर किसी ने लिया था तो नेताजी ने फैसला लिया। और ये चुनाव बीजेपी वाले जानते हैं कि वो हार गए हैं, तभी आपने इनके भाषण सुने होंगे। आप तो गांव के रहने वाले लोग हैं, ये सब चीज जानते। बताइए खिस्साता कौन है? खिस्साने वाला ही ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे तो वो फिजिक्स के स्टूडेंट बन गए और हमारे पत्रकार साथी भी नहीं समझ रहे पेंडुलम होता क्या है। ये जो हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे वो तो जानते होंगे पेंडुलम क्या है। वो हमारे मुख्यमंत्री जी समझे ही नहीं कि चाचा ने पूरी राजनीति नेताजी से सीखी है, ऐसा झूला झुलाएंगे पता नहीं लगे कहां चले गए। और क्या कर रहा है, बोले सिक्योरिटी वापस ले ली, सिक्योरिटी। ये बताओ नेता चाचा को कौन सी सिक्योरिटी की जरूरत, चाचा खुद ही शिक्षा में संजीव थी। और फिर हम लोग चाचा के साथ है तो फिर काय की सिक्योरिटी की जरूरत है बताओ। ये केवल वो मुख्यमंत्री नहीं खिंचाए हैं, दो उनके असिस्टेंट और हैं। असिस्टेंट मुख्यमंत्री, वो डिप्टी सीएम नहीं है, असिस्टेंट है मंत्री। कभी देखा आपने छापा मार डॉक्टरों को? एक है छापा मार है डिप्टी सीएम और दूसरे स्टूल वाले, उन्हें कभी कुर्सी नसीब नहीं होगी। तो ये सब खिसाए हुए लोग हैं क्योंकि जनता के लिए काम नहीं कर रहे। और अगर जनता के लिए काम कर रहे होते तो इन्हें अधिकारी और फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, झूठ की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम और आप लोग चुनाव में हैं, चीजें ऐसी ऐसी बिक रही जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, उन्हें लगता था कि एनडीटीवी कम से कम हम नहीं बोल पा रहे, वो बोल तो रहा है हमारी बात। वो चैनल भी बिक गया, बिक गया कि नहीं बिक गया? और जब चैनल बिक रहा था
तो मुंबई में सबसे बड़ा इलाका था स्लम एरिया, वो भी बेच दिया सरकार ने। कुछ हजार करोड़ में 650 एकड़ जमीन बेच दी, कुछ हजार करोड़ में, और उसकी कीमत साल तो साल 3 साल बाद हो सकता है 3 लाख करोड़ हो, 6 लाख करोड़ है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। हम आप उलझा दिए गए यही उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खेत खलियान में, और बीजेपी के लोग देखो बड़ा बड़ा खेल कर रहे हैं, कितना बड़ा खेल कर रहे हैं। ये पत्रकार साथी जानते होंगे, बताओ, जो सबसे बड़ा स्लम एरिया है कुछ हजार करोड़ में बिक गया, उसकी जब वैल्यूएशन होगी आज से 2 साल बाद 3 साल बाद, तो 3 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ होगी। ये जो अभी नंबर 2 है दुनिया में, जब चुनाव में वोट मांगने आएंगे तो बीजेपी वाले कहेंगे देखो हमारे उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 पहुंच गए, हमने कितनी मदद की है दुनिया में नंबर 1। सवाल यह नहीं कि दुनिया में नंबर 1 कौन बने, सवाल यह है कि किसान कैसे खुशहाल हो। अगर किसानों के लिए कोई काम करते हो तो हम उस पर सोचेंगे, लेकिन आप किसान की मदद नहीं कर रहे। धान है, बताओ कहां खरीद के लग के बन गया, एक भी नहीं बना होगा। इससे बहुत और भी सवाल हैं, लेकिन जो नेताजी ने रास्ता दिखाया वही रास्ता खुशहाली का है, वही रास्ता तरक्की का है। और आप तो नेताजी को बढ़ाने में हमेशा साथ दिया, नेताजी के क्षेत्र के रहे, और इस क्षेत्र ने हमेशा समाजवादियों का सम्मान बढ़ाया। इसलिए देश में एक ही चुनाव होने जा रहा है, कोई दूसरा चुनाव नहीं हो रहा। पूरे देश की निगाह अगर कहीं है तो केवल मैनपुरी लोकसभा पर। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जब परिणाम आए तो लगे कि हाँ, नेताजी के लोगों ने यहाँ पर ऐतिहासिक वोट देकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। और हमें सबसे ज्यादा उम्मीद और भरोसा कहीं है तो वो जसवंत नगर के लोगों का। और ये जसवंत नगर के लोगों ने राजनीति के टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे सब रास्ते देखे हैं, सब तरह की चीजें देखी हैं। इन्हें डराने से डरने वाले लोग नहीं हैं। और हम तो आपसे कहेंगे कि किसी से मत उलझना 5 तारीख तक। रिजल्ट के बाद ये खुद ही स्वागत और सम्मान आपका हमारा करते रहेंगे। इसलिए वोट डालना जरूरी है। आप पहले से ज्यादा वोट डालने का काम करें और इनसे घबराइए मत। ये केवल ये चाहते हैं कि वोट नहीं पड़े। तो जो ऐसा भी समय लोकतंत्र में आएगा कि जिनकी जिम्मेदारी है वोट डलवाने की, वो वोट रोकने का काम कर रहे हैं। अभी नोटिस मिला इलेक्शन कमीशन से, इनके खिलाफ हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। लेकिन आप इनसे घबराइए नहीं, आप पहले से ज्यादा वोट डालिए और जैसे ही पुलिस वाले आए, जवान आए, तो उनसे वोट जरूर मांग लेना। और हम अपनी महिलाओं से विशेष निवेदन करेंगे कि पहली बार महिला प्रत्याशी लड़ रही है। हालांकि बराबरी की लड़ाई बहुत पुरानी है। लोहिया जी कहते रहे कि बराबरी आए, नेताजी भी लगातार इस बात में आगे बढ़ाते रहे। और जो प्रधानपति बने घूमते हैं आजकल, वो नेताजी की देन है। उससे पहले प्रधानपति आपने नहीं देखे होंगे। इसलिए हम अपनी माताओं बहनों से कहेंगे कि पहली बार महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं, आपके बीच के उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देना, क्योंकि जितना आधी आबादी का वोट है वो भी तो गिना जाए कम से कम। हमारे पुरुषों का तो है ही है वोट, लेकिन आधी आबादी जो उधर बैठी है माताएं बहनें, इनका भी वोट उतना ही है बराबर। इसलिए मदद करना। हम सब लोग समाजवादी लोग हमेशा कैसे तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे समाज को लेके जाएं, उस दिशा में काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आप लोग 5 तारीख को सबसे ज्यादा वोट दे करके ऐतिहासिक जीत साइकिल की चलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको।